हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आप देखोगे कि चैप्टर नंबर 1 क्लास 10 एक्सरसाइज 1.1 रियल नंबर में क्वेश्चन नंबर 2 में जो सबको बहुत दिक्कत आती है, जो यूक्लिड लेमा के ऊपर बेस है, यूक्लिड डिवीजन लेमा के ऊपर बेस है। आज के इस वीडियो में मैं आपको एश्योरेंस देता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये क्वेश्चन में या फिर इस तरह के और कोई भी क्वेश्चन में आपको किसी तरह का कोई डाउट नहीं जाने वाला है। आपका टाइम वेस्ट ना हो, इसीलिए मैंने थ्योरी पहले से लिख दिया हूं और ये मेरी गारंटी है कि आपको थ्योरी का एक एक वर्ड समझाने की। ओके, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन पे टाइम वेस्ट न करते हुए। देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6 क्यूब प्लस 1 और 6 क्यूब प्लस 1 और 6 क्यूब प्लस 5। क्लियर है? 6 क्यूब प्लस 3। एक चीज मेरी बात देखिए, यहाँ पे जो मैं थोड़ा सा कंसेप्ट बताने वाला हूँ उसको थोड़ा सा आप देख लो, ठीक है? फिर ये समझने में आपको बिल्कुल बहुत आसानी होने वाली है। ध्यान देना। जैसे देखो, मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि अगर आप किसी भी टर्म को, मान लीजिए कि आप 5 को डिवाइड दे रहे हो 23 को डिवाइड दे रहे हो 5 से, तो मुझे बताइए कि इसका पॉसिबल रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है। तो अब तक तो आपको रट गया होगा कि इसका पॉसिबल रिमाइंडर सर 5 से हमेशा कम ही आएगा। क्या आएगा? 5 से हमेशा कम आएगा। 5 से एक ज्यादा नहीं होगा, 5 से कम आएगा। इसका मतलब क्या होगा कि 0 से लेकर 1 2 3 और 4, 0 से लेकर 4 तक होगा। वैसे ही अगर मैं 6 को किसी नंबर को अगर मैं 6 से डिवाइड करूं तो इसका क्वोशिएंट कुछ भी हो, लेकिन इसका जो पॉसिबल रिमाइंडर होगा वो क्या होगा? इससे छोटा होगा, डिवाइजर से छोटा होगा। किससे छोटा होगा? डिवीजर से छोटा होगा। अब ध्यान रखना एक चीज, आप जानते हो वो वाला फॉर्मूला, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ध्यान रखना। डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना कि यहाँ पे जो डिवाइजर है उससे क्वोशिएंट हमेशा कम आएगा। इसको रट लो, बिल्कुल रट लो। ठीक है, हमेशा कम आएगा। अब ध्यान रखना मेरी बात को। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, बताइए कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ, कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर क्या इस फॉर्म में हो सकता है? 6 क्यूब प्लस 1 और 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5 के फॉर्म में। तो मुझे ये इससे अभी मतलब नहीं है, मैं जो आपको बता रहा हूं वो समझो कि अगर मैं 6 क्यूब प्लस 1 उठा रहा हूं, क्या उठा रहा हूं? 6 क्यूब प्लस 1 उठा रहा हूं, तो मुझे बताओ 6 क्यूब प्लस 1 ये आपको किस तरह का फॉर्म में दिख रहा है? तो आप तुरंत बोलोगे कि ये दिख रहा है हमें कि bq प्लस r के फॉर्म में दिख रहा है सर, है ना? bq प्लस r के फॉर्म में दिख रहा है। bq प्लस r क्या है बेटा? तो bq प्लस r बोलोगे ये डिविडेंड है, ये डिवाइजर है, ये क्वोशिएंट है और ये प्लस में रिमाइंडर है। ये डिवाइजर है, ये क्वोशिएंट है, ये प्लस में रिमाइंडर है। क्लियर है? डिवाइजर, क्वोशिएंट, प्लस में रिमाइंडर। ध्यान रखना, इसी को मैं बोल रहा हूँ bq प्लस r। जो जनरल टर्म होता है ना, जनरल टर्म, जैसे लीनियर इक्वेशन का जनरल टर्म क्या होता है? ax प्लस b इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक का क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। वैसे ही बेटा आपका इसका जो जनरल टर्म है, जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है या फिर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है, उन दोनों का जनरल टर्म क्या है? तो बोलोगे a इज इक्वल टू bq प्लस में r, है ना? मतलब कि क्या है, कहां से उठाया गया है इसको? तो बोलोगे डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस में रिमाइंडर। अब ध्यान दो थोड़ा सा इधर कि अब जैसे हमने देख लिया कि क्या 6 क्यूब प्लस 1 और 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5 क्या ये एक ऑड इंटीजर के फॉर्म में है? क्या ये ऑड इंटीजर हमेशा होगा? तो देखते हैं, इसको प्रूफ करते हैं। अब कि हमने मान लिया सबसे पहले लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। a, ये जो a लिखा हुआ है ना, इसको मान लो कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। क्या है? पॉजिटिव ऑड इंटीजर है ना? एंड b इज इक्वल टू 6। अब b इज इक्वल टू 6 क्यों माने बेटा? तो देखो जरा ध्यान से कि a क्या हो गया? आपका डिविडेंड हो गया और b की फॉर्म, b की प्लेस पर क्या दिख रहा है? तो आप बोलोगे 6 दिख रहा है सर। क्या दिख रहा है? b की प्लेस पर हर जगह 6 दिख रहा है ना? b की प्लेस पर 6 दिख रहा है, इसीलिए हमने बोले कि लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। इस फॉर्म को कंप्लीट करने के लिए हमने a माने। क्लियर है? अब देखो कि एंड b इज इक्वल टू 6। क्या है? b इज इक्वल टू 6। हमने किसको मान लिया? डिवाइजर है हमारा 6। अब देखो देन यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या बोलता है कि a इज इक्वल टू 6 क्यूब प्लस r।
अभी बोल रहा था a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, बट हमको पता चल गया क्या कि b की जो वैल्यू है, जो डिवाइजर है वो क्या है, 6 है, इसीलिए हमने लिख दिए a इज इक्वल टू 6q प्लस आर। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है तो बताओ। ठीक है, आगे देखो, फॉर सम इंटीजर किसी भी इंटीजर, कुछ इंटीजर के लिए q जो है वो 0 के बराबर और 0 से बड़ा भी हो सकता है। q जो है वो 0 से 0 के बराबर और 0 से बड़ा भी हो सकता है। इसका मतलब इसकी बात कर रहा है, इसकी कोशेंट की। जो कोशेंट है वो 0 से बड़ा भी हो सकता है, सॉरी 0 से बड़ा भी हो सकता है और 0 के बराबर भी हो सकता है। ध्यान रखना इस बात को। अब देखो आगे में, एंड वेयर r is greater than equal to and less than 6। इसका मतलब समझो, ये बहुत इजी चीज है, लिखा हुआ है। देखो r जो है, r शो कर रहा है रिमाइंडर को। किसको शो कर रहा है? रिमाइंडर को। अब बात कर रहा है रिमाइंडर की, कि जो रिमाइंडर है बेटा वो 0 से बड़ा आएगा या 0 के बराबर आएगा, लेकिन 6 से छोटा आएगा। क्लियर है? 6 से छोटा आएगा। 0 से बड़ा भी आ सकता है और 0 के बराबर भी आ सकता है, लेकिन 6 से छोटा आएगा। अभी मैंने आपको बताया था कि 5 से अगर किसी भी डिजिट को 5 से डिवाइड किया जाए तो उसका जो रिमाइंडर आएगा वो 0 से लेकर 4 तक में होगा, है ना। 0 से लेकर 4 तक में होगा, मतलब 0 1 2 3 4 होगा। 5 नहीं होगा, क्योंकि 5 अगर आया तो 5 बन 5 फिर से कट जाएगा। इतना तो आपको पता है। क्लियर? अब आगे देखो, द पॉसिबल रिमाइंडर r। अब इसके पॉसिबल रिमाइंडर क्या क्या हो सकते हैं? अगर इस कंडीशन में फॉलो कर रहा है ये, तो बोलोगे आप कि r अगर 0 से बड़ा है, बराबर है और 6 से छोटा है, तो आप बोलोगे कि इसके पॉसिबल रिमाइंडर क्या क्या आ रहे हैं? तो बोलोगे 0 1 2 3 4 5। इतना ही आएगा। क्लियर है? अब देखो आगे, सो दैट इज a कैन बी 6q और 6q प्लस 1 और 6q प्लस 2 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 4। इसका मतलब ध्यान से समझो कि अगर मेरे पास इस फॉर्म में चल रहा था, a is equal to 6q plus r हमने शुरू में बनाए थे, a is equal to 6q plus r बनाए थे। अब देखो कि अगर मुझे अब रिमाइंडर भी पता चल गया, क्या पता चल गया? रिमाइंडर भी पता चल गया, तो मैं एक एक करके रिमाइंडर को पुट करते चलता हूं। अगर मैं सबसे पहले रिमाइंडर यहाँ पे 0 पुट किया, तो आप बोलोगे कि a is equal to 6q आ गया। तो आप बोल रहे हो ना, that is a can be 6q। अब 6q कहां से आया? तो बोलोगे कि हमने सबसे पहले 0 पुट किए रिमाइंडर के प्लेस पर, तब 6q आ गया। क्लियर है? अब बोलोगे कि और 6q प्लस 1। अब 6q प्लस 1 कहां से आ गया? तो बोलोगे कि हम r की प्लेस पर 1 पुट कर रहे हैं। आपके पास कितने चांसेस है पुट करने के? तो बोलोगे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। क्लियर है? ध्यान रखना, 0 1 2 3 4 5। क्लियर है? आपके पास 6 चांसेस है रखने के। तो पहला हो गया 6q, दूसरा आपने रखे 1, तो ये हो गया। तीसरा आप रखोगे 2, रख दिए। चौथा आप रखोगे ये, और पांचवा रखोगे ये 4, और छठवां रखोगे 6q प्लस 5। तो आपके पास फॉर्म किस तरह का क्रिएट हो जाएगा? तो बोलोगे a is equal to a can be 6q और 6q plus 1 और 6q plus 2, 6q plus 3, 6q plus 4 और 6q plus 5। अब ध्यान देना, where, जहां q is the quotient, जहां पर q एक क्या है? क्वोशिएंट है। आपको पता है कि q क्वोशिएंट है, मैंने शुरू में बताया था, है ना। q क्या है? क्वोशिएंट है। इफ a is equal to 6q, अगर a is equal to 6q हुआ तो क्या होगा? आप देखो कि अगर मैं बोल रहा हूं a is equal to 6q, इसका सेंस समझिए जरा क्या बोलना चाह रहे हैं। इसका मतलब कि इसका जो रिमाइंडर था वो 0 होगा, तभी तो 6q है। हमने अभी यहां पे देखे थे कि अगर इसका रिमाइंडर 0 है तो 6q वाला फॉर्म पे आ गया, है ना। अब बोल रहा है कि a is equal to 6q और 6q plus 2 और 6q plus 4, then a is an even integer। यही मेन चीज है। ठीक है? अब देखो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है वो देखो कि अगर 6q, a is equal to 6q, a is equal to 6q plus 2 और a is equal to 6q plus 4 रहे, तो वो बोल रहा है कि ये हमेशा एक इवन नंबर आएगा। कैसे आएगा? तो देखो बेटा, आप बोलो कि q जो है, क्वोशिएंट जो है, मान लो कुछ भी है। अगर मान लो क्वोशिएंट 1 है, तो क्वोशिएंट 1 है तो क्या बोलोगे? अगर 1 पुट किए तो यहाँ पे क्या हो गया? 6 into 1 6 हो गया। अगर क्वोशिएंट 2 पुट किए तो क्या हो गया? 6 into 2 12 हो गया। मतलब अगर क्वोशिएंट 1 2 3 4 ऐसे बढ़ रहा है तो डिजिट हमेशा एक इवन इंटीजर आ रही है। क्लियर? एक इवन इंटीजर आ रहा है। अगर मैं बोलूं कि 5 है क्वोशिएंट, तो 6 into 5 करोगे कितना आ जाएगा? तो बोलोगे a is equal to 30 आ गया।
क्लियर है। अब सेकंड देखोगे, सेकंड केस में मतलब ये वाला तो प्रूफ हो रहा है, ये वाला प्रूफ हो रहा है कि ये एक इवन इंटीजर आ रहा है ना। अब अगर सेकंड वाला देखोगे आप तो a इज इक्वल टू 6q प्लस 2 है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं q की वैल्यू 2 रख दूं तो क्या आएगा, तो बोलोगे 6 into 2 12 हो गया सर, और प्लस में 2 कर दूंगा तो कितना हो गया 14, और 14 भी एक इवन नंबर है, लो है ना, 14 भी एक इवन नंबर है। अब ध्यान दो कि अगर मैं इसमें आप कितना भी कुछ भी पुट कर दो, 10 पुट करोगे तो भी आएगा इवन, 20 पुट करोगे तो भी इवन आएगा, 5 पुट करोगे तो भी इवन आएगा। अगर आप 6q को प्लेस पर यहां पर 6q प्लस 4 वाले केस में अगर आप 2 पुट करो तो भी इवन आएगा, 5 पुट करो तो भी इवन आएगा। लेकिन हमको ध्यान कहां देना है, यहां बोला क्या है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, क्या बोला है, ऑड इंटीजर, इवन नहीं देखना था, ऑड इंटीजर देखना है। क्लियर है। अब देखो कि बचा क्या क्या है, तो बोलोगे सर 6q प्लस 1 बच गया है, 6q प्लस 3 बच गया है, और 6q प्लस 5 बच गया है ना। अब इसको प्रूफ कैसे करोगे, यही तो बोला है प्रूफ करने के लिए कि शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5, है ना। तो अब देखो कि अगर आप 6q प्लस 1 सबसे पहले उठाते हो, क्या उठाते हो, 6q प्लस 1 को उठाते हो, और अगर बोलते हो कि मैं q की वैल्यू यहां पे 1 रख रहा हूं, तो 1 रखने पर क्या होगा, 6 into 1 6 हो गया, और प्लस में 1 क्या हो गया, बोलोगे 7 हो गया सर, और 7 क्या है, एक ऑड इंटीजर है। क्लियर है। अब बोलोगे कि अगर आप 6q प्लस 3 उठाओ तो अगर मैं इसको 1 पुट कर देता हूं q की वैल्यू, तो 6 into 1 6 हो गया, और प्लस में 3 कितना हो गया 9, ये भी एक ऑड इंटीजर है। ऑड होता क्या है बेटा, ऑड ऐसी द नंबर व्हिच इज नॉट डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर। क्लियर। और इवन क्या हो गया, द नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर, है ना। प्राइम नंबर क्या होता है, तो बोलोगे द नंबर व्हिच हैज ओनली 2 फैक्टर्स, कौन कौन, तो बोलोगे 1 एंड इटसेल्फ, जो खुद से द नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। ठीक है। 2 जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। अब वो सब तो छोड़ो, अभी देखो यहां पे कि 6q प्लस 1 जो है वो क्या है, यहाँ पे ऑड है। कैसे ऑड है बेटा, तो आपने अभी बोले कि q की वैल्यू 1 2 3 4 पुट कितना भी पुट करोगे और तो उसके साथ 1 जुड़ेगा ना, है ना। देखो यहाँ पे अगर q की वैल्यू में 5 पुट कर रहा हूँ तो 6 into 5 कितना हो गया, बोलोगे 30। समझना है ना, समझना, ध्यान समझना। अगर 6 into 5 करोगे 30 हो गया, प्लस 1 कर दोगे तो कितना हो गया 31, और 31 क्या है, एक ऑड इंटीजर है। क्लियर है। अब देखो 6q प्लस 3 है, तो 6 into 5 कर दिए 30 हो गया, और प्लस में 3 कर दिए 33, ये भी एक ऑड है। 6 into 2 कर दो तो बोलोगे 12 हो गया, 12 प्लस 3 कितना हो गया 15 हो गया, ये भी इंटीजर है। एक एक वर्ड घुसा दूंगा दिमाग में, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से बने रहो। अब देखो 6q प्लस 5 में भी सेम केस है। अगर q की वैल्यू 1 पुट कर रहे हो तो बोलोगे कि 6 प्लस 1 कितना हो गया, तो बोलोगे 11 हो गया, है ना। 6 प्लस 5 कितना हो गया, तो बोलोगे 11 हो गया, क्योंकि 6 into 1 किए प्लस में 5 है तो क्या हो गया 6 into 1 हो गया 6, और प्लस में 5 कर दिए तो क्या हो गया 11 हो गया। अब ध्यान दो कि अगर 6 की वैल्यू में 10 कर दे रहा हूं तो 6 into 10 बोलोगे 60 हो गया, और प्लस में 5 कर दीजिए तो 65 हो गया। इतना क्लियर है। अब थोड़ा सा और समझे यहाँ पे, अब बोला क्या है, also an integer can be either even or odd, therefore any odd integer is of the form of 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5, क्लियर है, where q is some integer। इसका मतलब कि 6q plus 1 और 6q plus 3 और 6q plus 5 इसीलिए ऑड इंटीजर में लिखा जा सकता है, क्योंकि अगर q की वैल्यू हम कुछ भी रखें वहां पे तो हमेशा रिमाइंडर के साथ जोड़ने के बाद वो क्या आ जाएगा, एक ऑड इंटीजर आ जाएगा। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि therefore 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5 is in the form of odd integers। क्लियर है। अगर समझ देखो एक बार स्क्रीनशॉट खींच लो, ठीक है। ये अगर समझ में आया है तो आ जाओ नेक्स्ट वीडियो पे।